तो आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर में हमें पता चलता है अ, प्रेम और मोहब्बत के बारे में, इस चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। और इस प्रेम मोहब्बत में देखिए, मैंने चैप्टर का नाम लिखा है घनानंद। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और एक बार जब पढ़ लीजिएगा ना, तो इस चैप्टर का दीवाना हो जाइएगा। अब आपका काम और आपका जिम्मेदारी ये है कि जितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, यदि आप उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। मेहनत मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप तो अपने लिए कर रहे हैं। मेरे लिए आप एक ही मेहनत करिए कि इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम 10-15 लोगों के पास भेजिए, जबरदस्ती उसको दिखवाइए जो 10 क्लास में है। आपका मित्र आपका 10 क्लास का होना चाहिए, और छोटा मित्र है तो फिर गलत बात है। तो कम से कम कक्षा 10 के अपने विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको भी दिखाइए। बेहतर है तो कमेंट में बताइए कि बेहतर है, और यदि आप बताते हैं, फीडबैक अच्छा देते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में एक घनानंद होते हैं। घनानंद हम बात करें तो घनानंद क्या है? एक ऐसे व्यक्ति, एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है घनानंद, जो गायक भी है और कवि भी है। ये घनानंद है तो इनके पास दो क्वालिटी आपको देखने का मिलेगा कि ये तो गायक है, कि पहले समझिए कि ये गायक भी है, गायक भी है और गायक के साथ साथ ये कवि भी है। तो गायक और कवि जैसी कला इनके पास है। और ये एक राजा के दरबार में काम करते हैं, गाते हैं, कविता सुनाते हैं। गाते सुनाते सुनाते राजा के दरबार में एक रहती है नर्तकी, और समझिए कि वो नर्तकी रहती है। देखो, मैंने ये बनाया कि एक नर्तकी रहती है राजा के दरबार में। ये है नर्तकी। ये क्या कर रही है? नर्तकी क्या करती है? तो नर्तकी नाचती है, और ये इसका हाथ एक सर पे है और एक हाथ डांड पे है। ये नर्तकी। और समझिए कि इस नर्तकी का नाम क्या है? इस नर्तकी का नाम है सुजान। कोई पूछेगा कौन जान, तो बोलिएगा सुजान। इस नर्तकी का नाम है सुजान। और इस नर्तकी से कवि को प्रेम हो जाता है। ये जो घनानंद है इस दरबार में काम करते हैं। काम करते करते जब ये नर्तकी नृत्य करती है, डांस करती है, तो इसके नृत्य के ये प्रेमी हो जाते हैं। यानी कि नर्तकी से घनानंद को प्रेम हो जाता है। और प्रेम जब हो गया तो प्रेम इनका पूरा नहीं हो पाता है। इसके वजह से ये, अब देखो इसमें होता क्या है कि राजा है, किस राजा के यहाँ ये काम करते थे, तो हमें पता चलता है। पहले इसकी आप जन्म समझिए कि कवि का जन्म कब हुआ था। तो कवि का जन्म हम पाते हैं कि 1689 के आसपास कवि का जन्म हुआ था। कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम है घनानंद। पाठ जो लिखे हैं उस पाठ का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यानी कि प्रेम का जो मार्ग है, प्यार का जो रास्ता है, प्रेम का जो रास्ता है, वो बहुत ही सीधा है। तो इनका जन्म हमें पता चलता है कि 1689 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 1689 के आसपास, कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाती है इनके जन्म के बारे में, लेकिन हमें ये पता चलता है कि 1689 के आसपास कवि का जन्म हुआ था। और ये किस युग के कवि है? तो आप बताइएगा। रीति युगीन कवि है। किस युग के कवि है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस युग के कवि है, तो बताइएगा कि रीति युग, रीति युग। और ये पूछेगा कि किस, रीति युगीन बोलिए, रीति युग किस धारा में लिखते हैं, लिखने की इनकी धारा क्या है, तो वो बोलिएगा रीति मुक्त धारा। ये किस धारा में लिखते हैं कवि, इनकी धारा क्या है? रीति मुक्त धारा। और युग क्या है? तो रीति युगीन कवि है ये। ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है इनका जन्म कब हुआ है, तो 1689 के आसपास बताया गया है कि इनका जन्म हुआ है। और ये एक उस समय का राजा हुआ करता था। राजा का नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। ध्यान से सुनिए, राजा का नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के ये जो राजा था, किंग था, इसी राजा के दरबार में, इसी राजा के दरबार में काम करते थे। कौन कौन काम करते थे इसके दरबार में? तो इसके दरबार में काम करते थे घनानंद। घनानंद इसके दरबार में क्या काम करते थे? तो काम करते थे मीर मुंशी का। अब आप बताओ कि मीर मुंशी क्या होता है? तो मीर मुंशी वो होता है जो खजाना का देख रेख करता है। खजाना,
यानी कि रुपया और पैसा, रुपया, सोना, इन सब का देख रेख करने का काम होता है। किसका? तो मीर मुंशी का काम होता है। इसी मीर मुंशी के पद पर घनानंद काम करते हैं। लेकिन घनानंद काम करते करते और उस राजा के दरबार में एक नर्तकी आती है नृत्य करने। इसी नर्तकी को अपना दिल दे बैठते हैं और इसी नर्तकी से उनको प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो प्रेम जब हो जाएगा तो अब ये कवि चाहेंगे कि कैसे भी करके उसको हम सर उसको बोलते हैं प्रपोज करें। और जैसे प्रपोज करने जाते हैं तो राजा को पता चल जाता है ये बात। हो सकता है कि राजा को भी नर्तकी से प्रेम हो, क्योंकि नर्तकी बहुत सुंदर थी। तो राजा इस बात को जब जानते हैं कि घनानंद कवि नर्तकी को प्रपोज करने गए थे, राजा साहब का इनसे रिश्ता तोड़ वाला झगड़ा हो जाता है और राजा साहब इनको अपने दरबार से भगा देते हैं। जब इनको दरबार से भगा दिया जाता है घनानंद को, तो ये भाग कर चले जाते हैं वृंदावन। मेरे मित्रों, वृंदावन भाग कर चले जाते हैं, लेकिन सुजान को भुला नहीं पाते हैं। सुजान को हमेशा याद करते हैं। सुजान को इतना याद करते हैं कि वो समझो कि सुजान के लिए जान देने के लिए तैयार थे। बोलते थे कि सुजान को जब हम देखते हैं तभी हमें अच्छा लगता है, यदि सुजान को हम नहीं देखें तो हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कवि बोल रहे हैं। और उस सुजान के याद में भी वृंदावन में जाके तरह तरह की रचनाएं करते हैं, उनके विरह में गान करते हैं कवि घनानंद। और इंतजार में रहते हैं कि किसी न किसी दिन जरूर सुजान हमें रिप्लाई करेगी और बोलेगी कि हम भी आपसे प्रेम करते हैं। इसी बीच घटना क्या होता है, तो इस घटना को थोड़ा बेहतर तरीका से समझिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीले जो राजा था, मोहम्मद शाह रंगीले, इसी राजा के दरबार में काम करते थे घनानंद। इस पे आक्रमण हो जाता है नादिर शाह का। इस पे कौन आक्रमण किया? नादिर शाह एक आक्रमणकारी था। तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे जब आक्रमण किया, 1739 में आक्रमण किया, और वो आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीले पे, जिसमें मोहम्मद शाह बेचारा मारा गया। और जब मारा गया तो नादिर शाह खोज रहा था कि हमें रुपया, पैसा, खजाना कहाँ मिले। उसको पता था कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक मीर मुंशी हुआ करता था। आप बता दो मीर मुंशी का नाम क्या था? तो मेरे मित्रों, मीर मुंशी का नाम था घनानंद। इस नादिर शाह को पता चला कि सारा खजाना का मालिक घनानंद था। पैसा के बारे में घनानंद ही जानता है। अपने सैनिकों को छोड़ देता है नादिर शाह, क्योंकि दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया है। अब अपने सैनिकों को छोड़ देता है कि घनानंद को कहीं से भी खोज के लाओ। तब भारत के प्रत्येक कोने कोने में धावा बोला जाता है। उसी समय वृंदावन में भी इसके सैनिक धावा बोलते हैं, और वृंदावन में जब धावा बोलते हैं तो घनानंद को पकड़ लेते हैं। किसके सैनिक? तो घनानंद पकड़ा जाता है, यानी कि नादिर शाह के सैनिक जो है, नादिर शाह के सैनिक घनानंद को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, घनानंद को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर उससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ कि सोना कहाँ रखे हो? राजा के दरबार में तुम रहता था, तुम बताओ कि सोना कहाँ रखे हो? यानी कि उसके सैनिकों ने एक शब्द बोला, जर जर जर, यानी कि इसका मतलब होता है सोना, सोना और सोना, सोना सोना सोना। 3 बार पूछे। उसके सैनिकों ने घनानंद को पकड़ा और बोला कि तुम बताओ कि जर जर जर, यानी कि सोना सोना सोना, सोना कहाँ है? तो घनानंद ने जवाब क्या दिया? मिट्टी उठाए एक मुट्ठी, 3 बार मिट्टी उठाए और वो बोले रज रज रज, यानी कि घनानंद मिट्टी उठाए, मिट्टी उठा के गिराए और 3 बार बोले रज रज रज, यानी कि जो ये मिट्टी है यही मिट्टी मेरे लिए सोना है। ये रज 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 का मतलब क्या होता है? रज का मतलब वो बता रहे हैं कि ये जो मिट्टी है यही मेरे लिए सोना है। इतना पे नादिर शाह के सैनिक क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर घनानंद का सर कलम कर दिए, यानी कि उसका वध कर दिए, उसका गर्दन काट दिए और उसी समय उसका मृत्यु हो जाता है घनानंद का। हालांकि सोना तो नहीं मिल पाता है। इसके बाद जब तक भागे, मोहम्मद शाह रंगीले ने अपने दरबार से भगाया और वृंदावन में जब तक रहे, इतने बीच में वो सुजान के वियोग में, उसके प्रेम में इतनी बेहतर बेहतर रचनाएं की हैं कि बताया गया है कि इतने बेहतरीन
कवि प्रेम के बारे में लिखने वाले नहीं हुए जो बिना अलंकार का प्रयोग किए ही इतना बेहतर सजा देते हैं चैप्टर्स को, पाठ को, कि आप भी देखिएगा इसमें कि घनानंद के याद में क्या करते हैं। तो इसमें लगभग ड्राफ्ट वही है कि एक पत्र वो लिख रहे हैं, उस पत्र को कैसे भी करके सुजान के पास पहुंचाना था, लेकिन वो पत्र सुजान के पास पहुंचा नहीं पाते हैं। बीच में ही इनको राजा भगा देता है, तो पत्र अपने पास लेकर चले जाते हैं। वही पत्र में लिखते हैं कि हे कोई तो बादल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी हो जो मेरे इस पत्र को कम से कम सुजान के पास पहुंचा दो, ताकि मैं अपने प्रेम का इजहार कर पाऊं। आज से कुछ साल पहले भी जब फोन नहीं था, तो वही लोग दर्द समझ सकते हैं कि प्रेम क्या होता है, कैसे अपने दिल के बातों को एक पन्ना पे निकाल के रखते थे और उसी में भाव होता था। पत्र में केवल लिखावट नहीं होता था, उसमें भाव होता था। इसी प्रेम के बारे में ये कवि का परिचय रहा कि कवि क्या है। और इसके बाद हमें पता है कि घनानंद को क्या बोलते हैं, तो घनानंद को बोलते हैं हम प्रेम की पीर कवि। इसको बोलो कि घनानंद को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो। तो घनानंद को बोलते हैं प्रेम की पीर कवि। प्रेम की पीर यानी कि प्रेम के पीर इनको बोला जाता है। और क्या कहते हैं इनको, तो और इनको क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा उसके बारे में हम जानेंगे। आचार्य शुक्ल इनको बोलते हैं, एक बेहतरीन विद्वान है जिनका नाम है आचार्य शुक्ल। ये बोलते हैं कि प्रेम के बारे में लिखने वाला इनसे बेहतर कवि कोई नहीं होगा। किनसे बेहतर, घनानंद से बेहतर कवि कोई नहीं होगा, ऐसा बात बोलते हैं आचार्य शुक्ल। और इनके बारे में बताया जाता है कि घनानंद और क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या क्या कलाएं हैं। तो अच्छा ये बताओ कि इनके पास भाषा कौन था लिखने का, अब बता दो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि घनानंद किस भाषा में लिखते थे, इनका भाषा क्या है, तो भाषा इनका बोलोगे ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखते थे, और ब्रज भाषा में। ये लिखते यहाँ लिखते हैं भाषा, इनका भाषा क्या था, तो इनका भाषा था ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या वो लिखे हैं, उसका नाम सुन लो कि उनके याद में क्या क्या लिखे हैं। ये जो पाठ लिखे हैं, इस पाठ का नाम है अति शोधो स्नेह कुमारक है। तो इस चैप्टर को, इस परिचय में हम नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर को किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी कब पढ़ेंगे, जब आप इस वीडियो को बेहतर से बेहतर लोगों तक पहुंचाइएगा। जो कक्षा 10 में है आप पहुंचाइएगा, और इस वीडियो पर बेहतर व्यू आपके ऊपर है, ले जाइएगा, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनके द्वारा कुछ लिखी गई रचनाएं क्या है, घनानंद कौन कौन सी रचना लिखे हैं। तो घनानंद के द्वारा लिखी गई रचना का हम यदि वर्णन करें तो बहुत सारी रचनाएं लिखे हैं, जिसमें से हम प्रमुख का नाम पढ़ेंगे। तो एक है घनाक्षरी, एक घनाक्षरी है वो लिखे हैं। एक है रसकेली वली, रसकेली वली वो भी लिखे हैं। रसकेली वली वो भी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो घनानंद लिखे हैं। और एक लिखे हैं विरह लीला, उसके बाद लिखे हैं सुजान सागर। सुनो तो विरह लीला बोलो, विरह लीला। उसके बाद ये लिखे हैं सुजान सागर, सुजान सागर। मतलब सुजान के नाम से बोलो ना तो ये सब कुछ लिखते थे, क्योंकि सुजान से बहुत प्रेम करते थे। और आप भी प्रेम करते हो तो ठीक है, नहीं तो समझो कि आपका जन्म जनगणना के लिए हुआ है। अब संजोग की बात है कि अभी तक जनगणना भी शुरू नहीं हुआ है। खैर जीते रहो और इसको आगे बढ़ाओ ताकि लोग देख पाए और इस पे व्यू अच्छा खासा जा पाए। इसके बाद हम आगे की भी वीडियो बना पाए, और सबसे बेहतर कवि है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।